अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्तियाज़ चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज फ्रेशको का विज़िट करवाते हुए यहाँ ट्रॉली लेने के लिए इसमें मैंने 25 सेंट डाले और दूसरी ट्रॉली से इसकी चेन को हटाया। अब ये ट्रॉली आज़ाद है और इसे मैं ले जा सकती हूँ। इधर कोल्ड ड्रिंक और ये रैप्स लगे हुए थे। अंदर घुसते ही सामने सब्जियों का भंडार लगा हुआ था और राइट साइड पे चॉकलेट्स गिफ्ट पैक में ये खीरे और ब्रोकली थी। ये लेफ़्ट साइड पर बुके थे, जबकि ये सारा सैलड का सामान लगा हुआ है। ये सारी सॉसेज है सैलड के ऊपर डालने के लिए। ये कैरोट थी सैलड के लिए जो पैकेट में थी, और आगे आ जाए तो जूसेस और ये सब सैलड के लिए ही चिकन के नगेट्स साइड बने हुए थे। दुनिया जहान की चीज़ें हैं जिनकी हमें आज तक कुछ समझ भी नहीं आई है, और कुछ हलाल होती हैं तो हम ले लेते हैं, लेकिन इनमें से हमने कभी भी कुछ नहीं लिया, यही सोच करके पता नहीं ये हलाल भी है कि नहीं। यहाँ आए तो यहाँ दुनिया जहान की सब्जियाँ लगी हुई हैं जिन्हें आज तक हमने कभी देखा भी नहीं। ये क्या सब्ज़ी है, क्या भला है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसका तो नाम भी पढ़ते में समझ नहीं आया। बहरहाल ये मैंने पहली बार सब्ज़ी देखी। यहाँ आ जाए तो ये रेडिश थी, बहुत ही ये पैकेट में बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और मैं हमेशा लेकर आती हूँ। बहरहाल ये आगे आते जाए तो सलाद के पत्ते मुख्तलिफ़ कलर्स में डिफरेंट शेप में लगे हुए थे। फ्रेश रेडिश भी लगी हुई थी और ये फ्रेश बेबी कैरोट लगी हुई थी। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वाइट ओनियन, ग्रीन ओनियन जो है फ्रेश वाली, वो भी लगी हुई थी। तो आगे आते जाएं तो सब्जियां ही सब्जियां। मैंने कहा ना, यहाँ सब्जियों का एक भंडार लगा हुआ था। बंद गोभी, फूल गोभी और रेड बंद गोभी, और ये देखेंगे क्या खूबसूरत मिर्च है, इतनी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। शायद जेलोफिनो की ही नस्ल से होंगी। और ये चोंगे लगी हुई हैं। ये बैंगन है, ये फलियां हैं, और आगे आ जाए तो आगे ये जेलोफिनो की अम्मा लगी हुई थी। तो बहरहाल ये जी जेलोफिनो भी नज़र आ ही गई। तो ये चुकंदर लगे हुए, शलगम लगे हुए थे, और जनाब ये रंग बिरंगी हमारी शिमला मिर्च, ग्रीन, ऑरेंज, लाल और येलो कलर में। ये भी कोई चुकंदर या शलगम की ही नस्ल लगी हुई थी। आगे आ जाए तो आगे मशरूम थे, और ये पता नहीं कोई मूली टाइप थी। आगे आते जाए तो ये अखरोटों का ढेर लगा हुआ था, तो चाहे तो ले लें। ये मूली अपनी पाकिस्तानी, ये प्याज हमारी वाइट कलर की। और ये देखें, अब बताएं इन सब्जियों के नाम। ये अरबी थी, और अरबी की इसकी बहन भाई सारे रिश्तेदार यहीं पर लगे हुए थे, बड़े छोटे। यहाँ पे ये हरी मिर्चों की नस्ल लगी हुई थी, और ये फलियाँ और ये मूली। और फिर आगे आते जाएं तो मिर्चों के बहन भाई रिश्तेदार सारे लाल नीले पीले सब लगे हुए थे। तो हमने अरबी लेनी थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ले ली। और ये देखें हमने भी शकरकंदी ले ली, और ये घिया कद्दू देखें काट के लगाया हुआ है। और यहाँ पर फिर फ्लैट कैबिज आ गई। देखें कैबिज की शक्ल बस ये, क्योंकि फ्लैट है तो इसका नाम फ्लैट कैबिज है। बिल्कुल बंद गोभी की ही बहन है ये, तो ज़रा बस मोटी चपटी सी है। तो यहाँ आ जाए तो ये डेट्स थी, यानी कि खजूरें। खजूरों के भी कोई मुख्तलिफ इकसाम थी, और मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ पैकिंग्स में थी। तो ये देख लें, ये टमाटर हैं जो सैलड के लिए यूज़ होते हैं। इधर राइट पे गाजरों के पैकेट्स लगे, सामने सेब और नाशपाती लगे हुए हैं, और यहाँ सेबों के नस्ल लगी हुई है, यानी सारे ही हर किस्म के ख़ानदान के सेब लगे हुए हैं। ये क्रूटन्स थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, सलाद में डाल के खाने के लिए होते हैं। तो ये छोटी सी प्यारी सी टोकरी थी, और ये अनानास जो मैंने एक अदद ले लिया। मैंने भी 2 नस्ल के सेब ले लिए। यह नारियल पानी के लिए लगा हुआ था, अगर आपको पानी पीना हो नारियल का तो यहाँ से ले जाएं। तो ये एवोकाडो और ये मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट, जिनकी कुछ हमें समझ आ रही थी, कुछ की नहीं आ रही थी। नाशपाती थी, आलू खरा था, और ये अल्लाह जाने कौन से किस्म की फ्रूट था। ये देख लीजिए, ये भी कोई अपने ही नस्ल, मैंगो स्टीन टाइप कोई इसका नाम था। ये वाला जो फ्रूट है ये भी बहुत ही प्यारा है। जब पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट जाया करती थी, ये कटा हुआ वहाँ मिलता था। ये अंगूरों की नस्ल थी, यानी काले, पीले और लाल। अब आगे आ जाएं तो आगे किनुओं की और लीमुओं की नस्ल लगी हुई थी। पीले, हरे, नीले सारे सब लगे हुए थे। ये ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी लगी हुई थी। तो ये जूसेस थे मुख्तलिफ कंपनियों के, तो जिन्हें मैंने कैप्चर कर लिया। ये है वो चॉकलेट्स बड़ी, और इनके साथ एक अदद टॉय भी था। ये सॉफ्ट टॉय इसके साथ ही
ये चॉकलेट जॉइंट हुई हुई है। ये प्यारे से गिफ्ट है, ये किसी बेबी को देने के लिए बहुत ही अच्छा है, बेबी या बाबा को, तो बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसा गिफ्ट लेकर। तो बहरहाल आगे आई तो आगे मूंगफलियों का ढेर लगा हुआ था। उधर से हम आगे निकले तो हमने कहा चलो यहाँ पर अपनी प्योरी ले लें। ये है वो प्योरी जो मैं ख़रीदती हूँ और मेरी फेवरेट है, और यहाँ से मुख्तलिफ इक़साम की प्योरीज मैं ले जाती होती हूँ। तो ये देखिए ना, ये कॉर्न को उन्होंने पीस के और इस शेप में पैक किया हुआ है। ये ग्लूटेन फ्री था। यहाँ आगे आ जाए तो सारे नूडल्स वगैरह मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ कंपनियों के लगे हुए थे। एग नूडल्स थे और जो भी नूडल्स के नाम होते हैं जिनका मुझे इस वक्त ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहे, तो वो सारे ही नूडल्स लगे हुए हैं। यहाँ से ये बिस्कुट अच्छे लगे तो मैंने एक पैकेट उठा लिया, और थे भी मज़े के। मेरे बेटे ने सिर्फ 3 छोड़े, सारे के सारे खुद ही खा गया। ये सारी ऑयल की कंपनियाँ जो है ना सारी लगी हुई थी, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और मुख्तलिफ। ये वाला जो ऑयल है ये मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। अब मैं 10 पैक में बड़ा लेकर आई। ये सारी सॉसेज हैं चाइनीज़ खानों के लिए, और यहाँ पर ये देखें ये किस कदर का सामान भरा पड़ा है। जिस किस्म की कंपनी का आपको पसंद है आप ले जाएं उठा के। और यहाँ पर जनाब ये सारी चीज़ ही चीज़ लगी हुई है। इधर आ जाए तो आपको सामने जो है वो मीट का सेक्शन नज़र आ रहा है। ये सारे पसंदे टाइप बनाए हुए थे, जिस तरह से हम इसके पसंदे बनाने के लिए पार्चे करवा लेते हैं। और ये देखें ये भी सारे वही पार्चे बनाए हुए हैं गोश्त के। तो ये तो अब आपकी मर्जी है, आप इन्हें ले जाकर इसी तरह पका लें या इनको मज़ीद कटिंग कर लें और पका लें। आगे आते जाएं तो आगे चर्बी भी लगी हुई थी व्हील की, कुछ बीफ का गोश्त था और कुछ उसका मटन बीफ का था। ठीक है, तो मटन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ये सारा ही बीफ लगा हुआ। ये चर्बी थी शायद बीफ की, मैंने गौर करके देखने के लिए कोशिश तो की, लेकिन ये ट्रिफ कुछ लिखा हुआ था, शायद बीफ की चर्बी को ट्रिफ ही कहते हो, मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल यहाँ आ जाए तो ये सारी कोई चीज़ें बनी हुई थी बीफ की मुख्तलिफ मैरिनेशन के साथ। और ये सारा फ़िश का सेक्शन था, यहाँ पर फ्रोज़न फ़िश भी थी और फ्रेश फ़िश भी थी। तो ये सारी की सारी फ़िश, और ये स्टार फ़िश थी। तो देखें इनके फ़िश को साफ़ करके उसके स्लाइस बना के इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, आप जितना चाहे ख़रीद लें। और ये शायद स्नेल्स थे, और सामने जो है ये फ्रेश फ़िश नज़र आ रही है आपको शोकेस में। तो ये सारी फ्रोज़न फ़िश है जो आपको सामने शोकेस में नज़र आ रही है, मुख्तलिफ नस्लों की फ़िश है। और यहाँ सारे इनके स्ट्राइप्स बनाकर फ़िश के लगाए हुए थे। मतलब ये कि यहाँ बहुत ही बड़ी वैरायटी है फ़िश की। यहाँ पर ये श्रिम्स और सारे फ्रोज़न आइटम लगे हुए थे शोकेस में। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर ये हलाल ज़बीहा का नगेट्स और बर्गर्स के लिए पैटी लगे हुए थे। और मिना वालों का, ये 2 जो कंपनियां हैं ज़बीहा और मिना, ये दोनों हलाल कंपनियां हैं। जब मैं शुरू यहाँ आई थी तो मॉन्ट्रियल में आई थी, तो मैं वहाँ पर उस ज़बीहा वालों की ही चीज़ें लिया करती थी, लेकिन अब जो है मिना भी आ गया है। ये 2 कंपनियां हलाल कंपनियां हैं और अरबिक कंपनियां हैं। तो बहरहाल ये देखें सारी बेकरी रेस, सारा इंडिया का प्रोडक्ट्स है बेकरी का, बिस्कुट्स हैं और नमक पारे हैं, बूंदियाँ हैं। बूंदियों की मुख्तलिफ शक्लें मिल जाती हैं, मुख्तलिफ शक्लों में ये बनी हुई होती है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों की होती हैं। हर कंपनी अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से बनाती है। ये केक रस लगे हुए थे और ये पापे लगे हुए थे, नीचे बिस्किटों के ढेर लगे हुए थे। ये सब इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं। ये गोलगप्पे हमारी फेवरेट चीज़ आ गई, और साथ ही इसके चाट पापड़ियाँ लगी हुई थी। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। इनका पानी का जो सारा पाउडर है वो एक साशे में इसके अंदर ही होता है। यहाँ ये बकरखानियाँ लगी हैं, बहुत ही प्यारी शेप की हैं और ये टेस्टी भी बहुत होती हैं। यहाँ ये नान सारे लगे हुए हैं और यहाँ ये मुख्तलिफ पाइज़ वगैरह और केक और पेस्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई थी। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर ये फिर गोलगप्पे लगे हुए थे दूसरी तरफ, और ये सारे डोनट्स और डिफरेंट
बेकरी की सारी चीज़ें। मुझे ये वाली अरबिक कंपनी की रोटियां अच्छी लगती हैं, होल व्हीट में मैं ले लेती हूँ। यहाँ होल व्हीट की रोटी भी थी और बहुत अच्छी थी, और ये सारे केक की वैरायटी थी। तो ये सारे श्रिम्स लगे हुए हैं, और ये सारे जो हैं ये पैकेट्स लगे हुए हैं बीजों के। आप यहाँ से बीज का ये पैकेट ले जाएं, अपने बैकयार्ड में खुद सब्ज़ी लगा लें। आप फ्रेश सब्ज़ी के मज़े उड़ाएं। ये देखें कितनी खूबसूरत फिश है जो पैकिंग में आई। सामने ही शोकेस में सारे नट्स लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स थे। ये मैंने ले लिया, मुझे सोचा कि इसको मैं ट्राई करती हूँ ये क्या चीज़ है। मज़े की थी मगर कोई ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब ले तो आए थे। और ये सारा फिर यहाँ पे ज़बीहा और मिना वालों का चिकन लगा हुआ था। तो आगे भी चिकन के पूरा शोकेस जो है भरा हुआ था, लेकिन हलाल नहीं था। यहाँ भी शोकेस में सारा मिना और ज़बीहा वालों का चिकन लगा हुआ था। ये सारा सेक्शन जो हलाल का होता है उस पे पूरी एक प्लेट लगी होती है जिस पे हलाल लिखा होता है, जिससे आपको पता लग जाता है। आगे आए तो आगे शोकेस में सारे दूध लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ कंपनियों के ये दूध हैं, और ये सारी फ्रेश क्रीम्स हैं, और दूध जो है वो क्रीम शेप में है इसकी परसेंट के मुताबिक। तो आगे आते जाएं तो आगे भी दूध मुख्तलिफ़ कंपनियों का लगा हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पर जो है सारा मक्खन लगा हुआ है, और आगे आते जाएं तो आगे भी यहाँ सारा मक्खन ही शोकेस में आमने सामने धड़ाधड़ मक्खन लगा था। ये दही लगी हुई थी रड ढक्कन वाली, जबकि ऊपर ये दूध के जग थे और नीचे मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। और ये सारा फ्रोज़न आ जाए, जितना भी सारा सामान है सब फ्रोज़न है। ये मुझे क्रीम रोल लग रहे थे जो अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम खाते नहीं हैं। ये सारी वेजिटेबल्स थी पैकेट में, और फ्रोज़न सारी ही चीज़ें थी। यहाँ पर ये रसमलाई हर किस कंपनी की मिल जाती है, और गुलाब जामुन और हलवा गाजर का। तो मतलब ये कि सारा मीठा हर तरह का, बर्फ़ी भी मिल जाती है। कुछ घर पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं, इतने अच्छे प्राइस पे सब कुछ जब मिल रहा है तो यहाँ से ले जाएं। खामखा अपने आप को ख्वार करने से अच्छा है। तो यहाँ आ जाए तो भांडे मांजने के लिए आपको यहाँ पर जूना भी मिल जाएगा हर किस्म का, और भांडे भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ बर्तनों से शुरू करें तो क्या ही बात है जनाब, कटरा, बेलन और पतीलियाँ। ये पतीली मैं भी लेकर आई थी, ये मेरे पास मौजूद है। और ये देखें ये छोटी छोटी कौलियाँ इंडिया की कितनी प्यारी सी है, चटनियाँ डालेंगी। ये ट्रे है जिसे कहना चाहिए थाली, अब इंडिया में इसको थाली कहते हैं। ये सारा इंडिया बाज़ार लग रहा था मुझे, कोई गोल शेप में कोई चकोर शेप में ये सारी थालियाँ रखी हुई थी। तो ये पतीली स्टील की जो मैंने वहाँ से वॉलमार्ट से ली थी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। $13.5 की, ज़्यादा महंगी नहीं है। ले यहाँ पर ये देखें ये सारे के सारे इंडिया के स्टील के, और ये कॉपर कलर में भी स्टील के गिलास रखे हुए थे। तो आगे आए तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत से कप और प्लेट्स वगैरह रखी हुई थी। ये बड़े ही प्यारा डेकोरेशन था, इसमें टेंडी डाल के रखने के लिए टेबल पे बहुत प्यारा है। आगे आए तो आगे ये टिश्यू और डिस्पोजेबल प्लेट्स और टॉवल टिश्यू और बाथ टिश्यूज़ लगे हुए थे। ये सारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, और नीचे जो है यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे। ये सारी बेकरी और ये सारे फ्रोज़न फ्रूट लगे हुए थे। यहाँ केक, मुख्तलिफ़ किस्म की पाइज़ और केक्स वगैरह भी फ्रीज़र में रखे हुए थे। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें ही फ्रोज़न हैं, और जो चाहें ले लें। ये देखें ये कितनी ही मज़े की केक्स हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स और वो डिफरेंट कलर्स थे। ये आइसिंग शुगर थी, अगर आपने खुद केक बनाना है तो उसके लिए या व्हिपिंग क्रीम के अंदर डालने के लिए आइसिंग शुगर। ये तोड़ ही आइसक्रीम का शोकेस था, आखिर तक इसमें आइसक्रीम भरी हुई थी। ये बुके बहुत ही खूबसूरत काउंटर पे लगे हुए थे। बस हमने अब अपना काउंटर पे आकर ये सारे सामान रखा, और रखकर इसकी साथ साथ वीडियो बना ली। तो हमारा कैमरा जो है वो कहीं टेढ़ा हो गया सामान रखते हुए, तो जिसकी वजह से वीडियो जो है छोटी शक्ल में आई है। तो बहरहाल यहाँ पर हमने सारा सामान रखकर अपना बिल बनवा लिया। बिल बनवा कर मैंने सारा सामान वापस दोबारा ट्रॉली में रखा, और उसके बाद मैं बाहर आ गई। ये साइड में सारी चॉकलेट्स थी जिनकी मैंने निकलते हुए वीडियोस भी बना ली। इतना ढेर भंडार लगा हुआ है चॉकलेट्स का। खैर यहाँ मोमबत्तियों का भंडार था। बाहर आकर मैंने ट्रॉली को दूसरी ट्रॉली के साथ अटैच किया और अपने 25 सेंट निकाल लिए। इतना दुख और उन पैसों का नहीं होता जो अंदर शॉपिंग की होती है, जितना कि इस 25 सेंट के रह जाने का होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।